क्या तुम लोगों को ये इंडियन बेंटेन कार्टून याद है? अरे जरूर याद होगा, माय नेम इज राज, जहाँ इसको बेन टेंशन के जैसा 5 अलग अलग अवतार मिलता है जिसके मदद से ये दुनिया को बचाता है। और उसी के साथ राज के साथ था 2 दोस्त मीरा और बाला, जिनका मिशन था डार्क लॉर्ड कालीचरण को रोकना, जो राज के बेल के मदद से इस दुनिया में राज करना चाहता था, बिल्कुल विलगैक्स का जैसा। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि माय नेम इज राज बेन टेन से बहुत ही इंस्पायर्ड है, लेकिन स्टिल ये तब भी हमारा फेवरेट कार्टून है। ये इंडियन बेन टेन तब भी हमें बहुत पसंद आता है। लेकिन भाई फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको और मूवी बनाना बंद कर दिया गया, बल्कि ये कार्टून टीवी से ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। और आज तक बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस मूवी फ्रेंचाइज को और आगे बनाने में बंद करना पड़ा। तो गाइस, मैं हूँ रियाज और आप लोग देख रहे हो वाई इंडियन कार्टून्स एन का एपिसोड 7 वाई माय नेम इज राज डिसेपरेट फ्रॉम टीवी। अब देखो मेरे भाई, इस कार्टून का बंद होने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार इस मास्टरपीस कार्टून को किसने बनाया था। अब देखो, माय नेम इज राज ये कोई टीवी सीरीज नहीं था, बल्कि ये एक टीवी फ्रेंचाइज था जिसके ऊपर टोटल 5 मूवी बनाया गया। उस वक्त बच्चों के बीच बेन टेन और सुपर हीरो एक्शन टाइप के कार्टून काफी क्रेज में था, और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कार्टून नेटवर्क इंडिया ने सोचा क्यों ना अपने चैनल के लिए भी एक इंडियन सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनाया जाए। और इसी आइडिया से जन्म हुआ माय नेम इज राज का। इसका कहानी ये 3 राइटर्स ने मिलकर लिखी थी, विष्णु अत्रेया, सिलास विकनी और शिल्पा वर्मा। अब ये एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया कि माय नेम इज राज कोई रेगुलर टीवी शो नहीं था, इसका कोई वीकली या डेली एपिसोड नहीं आता था। ये एक मूवी फ्रेंचाइज था जिसमें हर साल एक नया मूवी रिलीज किया जाता था। इस फ्रेंचाइज की पहली टीवी मूवी 19 अगस्त 2011 को कार्टून नेटवर्क इंडिया पर रिलीज हुई थी। ये लगभग 1 घंटे की मूवी थी और ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया। इसके बाद हर साल इस फ्रेंचाइज का एक नया पार्ट आता रहा, जैसे कि माय नेम इज राज 2 2012 में, माय नेम इज राज 3 अटैक ऑफ डीमन 2013 में, और माय नेम इज राज 4 विजुकामा की टक्कर 2014 में, और माय नेम इज राज 5 रिटर्न ऑफ द जोका 2015 में। लेकिन 2015 के बाद इस फ्रेंचाइज का ना कोई नया मूवी रिलीज हुआ, ना ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो माय नेम इज राज को जो हर एक साल एक नया मूवी लेकर आता था, अचानक हमेशा के लिए ये रुक गया। अब इसके पीछे के असली वजह हम इस वीडियो के आगे में और भी डिटेलिंग में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर माय नेम इज राज का स्टोरी कैसा था। आखिर राज को ये बेल्ट कैसे मिला। एक आम स्कूल गोइंग लड़का जिसका जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ऋषियों के वरदान से मुझे मिली डीमंस की शक्तियाँ और मैं बना धरती का रखवाला। राज के हाथ लगता है एक रहस्यमय बेल। पहली नजर में ये सिर्फ एक बेल्ट लगता है, लेकिन असली में इसके अंदर छुपी हुई होती है एक ऐसी शक्ति जो किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकता है। अब जैसे ही राज बेल पहनता है, उसके सामने खुल जाता है एक बिल्कुल ही नया दुनिया। एक के बाद एक वो 5 अलग अलग पावरफुल अवतार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि माही जो एक बुल्फ से इंस्पायर्ड है, और एक बुल्फ कितना शक्तिशाली होता है तुम लोगों को पता ही होगा। भीष्मा ये राज का दूसरा अवतार है। ये अवतार बिल्कुल हमारा बेन टेन का हीट ब्लास्ट का जैसा है और उससे ही इंस्पायर्ड है। काका ये राज का तीसरा अवतार है। ये अवतार काक से इंस्पायर्ड है। इसका पर्सनालिटी बिल्कुल बहुत ही फनी है, मतलब कि ये फाइटिंग करते टाइम बहुत ही काक काक करता है। यार बहुत ही बकता है। ये नागासर ये राज का चौथा अवतार है। ये अवतार स्नेक से इंस्पायर्ड है और नागासर किसी को भी अपने हिप्नोटाइज भी कर सकता है। मक्कर सिंह ये राज का 5वां अवतार है जो स्पाइडर से इंस्पायर्ड है। मक्कर सिंह राज का सबसे छोटा अवतार भी है और बड़ा भी हो सकता है, और उसी के साथ ये अपने मुंह से वेब फेंकता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन जितनी ही बड़ी इसका ताकत है उतना ही बड़ा इसका है खतरा, क्योंकि इस बेल पर नजर था डार्क लॉर्ड कालीचरण की। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बेल को कैसे भी करके हासिल करना और हासिल करके उसके पावर्स के मदद से इस दुनिया में पूरा राज करना, बिल्कुल विलगैक्स का जैसा। और यहाँ से ही शुरू होता है राज का असली जर्नी, एक आम लड़का से दुनिया के सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बनने तक। लेकिन माय नेम इज राज को सिर्फ इसका स्टोरी और एक्शन ने ही उसको यादगार नहीं बनाया। इस फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी के पीछे इसके टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं राज को, तो इस कैरेक्टर को अपने आवाज दिया थी सोनल कौशल ने। सोनल कौशल
इंडिया के सबसे मशहूर वॉइस आर्टिस्ट है। उन्होंने डोरेमोन की हिंदी डबिंग के लिए भी अपने आवाज दिया है और इसके अलावा भी कई फेमस कार्टून और एनिमेटेड कैरेक्टर को भी अपने आवाज दिया है। अब शायद ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो सोनल कौशल के नहीं जानते। वहीं पर मीरा के कैरेक्टर को आवाज दिया है पूजा पंजाब ने और अजय के कैरेक्टर को अपने आवाज दिया है विनोद कुलकर्णी ने, जिनका वॉइस एक्टिंग ने कैरेक्टर को और भी इम्पैक्टफुल और यादगार बना दिया। लेकिन 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 असली टॉपिक ये नहीं है। असली टॉपिक तो ये है कि आखिर इस मूवी फ्रेंचाइज को और आगे बनाना बंद करने का कारण क्या था, असली रीजन क्या था। तो देखो, मेरे रिसर्च के हिसाब से ये 4 बड़े रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस मूवी फ्रेंचाइज को और आगे बनाना इसलिए बंद करना पड़ा। रीजन 1, नया कंटेंट आना बंद हो गया। माय नेम इज राज की डॉक्यूमेंट मूवी 2011 से 2015 तक ही रिलीज हुई थी, लेकिन उसके बाद से इस फ्रेंचाइज का कोई नया मूवी या प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। यही एक वक्त के बाद मेकर्स ने इस फ्रेंचाइज को और आगे कंटिन्यू ही नहीं किया। रीजन 2, ऑडियंस रिस्पॉन्स और रेटिंग। टीवी इंडस्ट्री में किसी भी कार्टून का उसका फ्यूचर सिर्फ उसका स्टोरी पर डिपेंड नहीं करता। क्या ऑडियंस भी इस शो को देख रहा है, उसका टीआरपी और रेटिंग कैसा है, और क्या इस फ्रेंचाइज से फ्यूचर में मर्चेंडाइज और नया प्रोजेक्ट का स्कोप है या भी नहीं। अब माय नेम इज राज का अपना फैन बेस जरूर था। आज भी इस कार्टून को बहुत सारे लोग याद करते हैं, लेकिन ये बेन 10, छोटा भीम या डोरेमोन लेवल का मैच अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाया और इसी वजह से हो सकता है कि कार्टून नेटवर्क ने नया प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझा माय नेम इज राज को छोड़कर। रीजन 3, कार्टून नेटवर्क इंडिया का बदलती स्ट्रेटेजी। 2015 के बाद इंडियन किड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। नया कार्टून लॉन्च होने लगा, प्रोग्राम स्ट्रेटेजी भी बदलने लगा और धीरे धीरे यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इन्फ्लुएंसर भी बनने लगा। और ऐसे ही में कई पुराने फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करने के वजह चैनल ने बिल्कुल नया कंटेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया। रीजन 4, एनिमेशन बनाना बहुत ही महंगा होता है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में ये जरूर कहता हूँ। एक मूवी के लिए महीनों तक प्लानिंग, एनिमेटर्स की भरी टीम, वॉइस एक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग और हाई क्वालिटी एनिमेशन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ता है। अगर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद एक्सपेक्टेड लेवल का रिटर्न ना मिले तो कंपनी अक्सर उस फ्रेंचाइज को और आगे कंटिन्यू नहीं करता। तो क्या माय नेम इज राज फ्लॉप था? नहीं, इसको सीधा फ्लॉप कहना ये सही नहीं रहेगा। अगर ये फ्लॉप होता तो इसका मल्टीपल 5 मूवी कभी नहीं बनता। अगर सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक साथ मिलाया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये लगता है कि माय नेम इज राज का अपना लॉयल फैन बेस तो था, लेकिन इस फ्रेंचाइज को उतना सक्सेस नहीं मिला कि कार्टून नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को कई सालों तक कंटिन्यू करता रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्टून बैंड है। इस कार्टून को फ्यूचर में शायद बना सकता है अगर तुम लोगों का सपोर्ट फिर से देखने को मिले। तो उसी के साथ वाइल्डनेस कार्टून एंड का एपिसोड 7 यहाँ पर ही एंड होता है। अब इसके बाद जो एपिसोड इस चैनल पर आएगा ये वाइल्डनेस कार्टून एंड का फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मैं फाइनल एपिसोड किस कार्टून के ऊपर बनाऊं, बनबुद और बुदबक या रोल नंबर 21 के ऊपर। ये मेरा इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है, इसलिए कमेंट सेक्शन पूरा भर देना कि नेक्स्ट एपिसोड किस इंडियन कार्टून के ऊपर आना चाहिए। तो अभी के लिए बाय बाय।